जय श्री राम भक्तों। आज रामचरितमानस के बालकांड की अगली कथा हम लेके आए हैं, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवान श्री राम की कृपा से निरंतर चल पा रही है। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकहि शारदा बिमल मति। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर की नहीं आरंभा, सुनत न साही काम मद दम्बा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई अभिश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो एहि सर परही। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमहु शिवासन बासा। ताते रामचरित मानस बर, डरहु नाम ही हेरी हर सिहर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि बायहु, जग प्रचार जही है तू। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष के तू। वेद पुराण यह कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन करना, स्नान करना और स्पर्श करना और उसका जलपान करना भी पापों को हर लेता है। यह कोई नदी नहीं, यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा बहुत ही अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी कहने में असमर्थ है, वो भी इसकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकती है। यह अत्यंत शोभायमान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी के परमधाम की देने वाली है। सब लोकों में यह प्रसिद्ध है और अत्यंत ही पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायु चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर को छोड़ता है, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों लोकों के दोषों को, दुखों को और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से श्री शिव जी ने
श्री शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख को देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार से बना है और जिस हेतु इस जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके आप सबसे कहता हूं। जय श्री राम।